आरटीपीएस काउंटर पर जाइए ना, बिना पैसा का आवासीय नहीं बनेगा, जाति नहीं बनेगा, आपका ऑनलाइन नहीं होगा, पैसा दीजिए तब, नहीं तो जाइए जिसके पास जाना है। कि मुखिया जी तोहरा कुछ पावर नहीं हको, देखो तू दिल हो तोहरा दे के 3 बार कागज थक गलिए ने, नहीं बनले हमारा राशन कार्ड, देखो 2000 दिलिए। देखिए जैसे सर्वे हो रहा है, हो रहा है ना, तो मरल को जिंदा करेगा, जिंदा को मरल करेगा। तोर बापा मर गलो इतना दिन से न हो तो 5000 देबो तो वो जिंदा हो जी, तो 5000 नहीं देबा तो मरल हो। कर्मचारी तो अपना झोला लेके आता है प्लास्टिक वाला, शाम को खाली लेके आएगा, सुबह को और शाम को भर के लेके जाएगा, और कोई काम नहीं। अभी हम मसौढ़ा पंचायत में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया प्रतिनिधि राजेश चौहान जी हैं। कहीं ना कहीं आप बराबर देखते होंगे पूरे बिहार में कि चाहे कोई भी विभाग हो, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर जो है देखी जाती है। जैसा कि आपको पहले जो है कई सारे वीडियो जो है सामने प्रस्तुत कर चुके हैं कि मनरेगा योजना हो चाहे किसी भी प्रकार की योजना हो, उसमें जो है लगातार जो है मुखिया जी का भी आरोप लगते रहता है कि चाहे पीओ साहब हो, चाहे वो जेई साहब हो, चाहे वो कोई अन्य भी पदाधिकारी हो, लगातार जो है कमीशन का मामला जो है सामने आते रहता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया प्रतिनिधि राजेश जी हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं। कैसे हैं सर? धन्यवाद। सबसे पहले मेरा कहना ये है जी कि गरीब गुरबा को चाहिए क्या? आहार क्या है उसका सुविधा। तो गरीब को जो राशन कार्ड मिलता है, तो बहुत से गरीब लोग ऐसे वंचित हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। और अब पब्लिक है, हम ग्राम पंचायत का मुखिया हैं, तो हमारे पास आएगा ही बोलेगा मुखिया जी हमारा राशन कार्ड बनवा दीजिए। मुखिया जी क्या करते हैं? जिनको नहीं बनना चाहिए उनको बन जाता है कमीशन पर। और होता क्या है कि हमने वैसे गरीब जो वंचित लोग हैं उनका कम से कम 20-25 डॉक्यूमेंट्स हम तहसील करके लोगों से हम वहाँ ऑफिस में जमा किए। और मेरे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स पर, कागज़ पर भुंजा खा गए वो लोग। कौन लोग? विभाग के लोग, जो जैसे हम अब जन वितरण प्रणाली में जो भी हमारे प्रखंड में हैं, एमओ हो या एमओ का जो लोग हैं, तो उस सब पे भुंजा खा गए हैं। वजह क्या सर? 2000 जिससे 2000 लिए उसको राशन कार्ड वो बनवा दिए। समझ सकते हैं बिहार में क्या हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए ये हम नहीं, कहीं ना कहीं बराबर ये आरोप जो है लग रहा है। और बड़ी बात ये है कि प्रतिनिधि जो सच्चे प्रतिनिधि होते हैं, एक बार सर, जो सच्चे प्रतिनिधि होते हैं, जो अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, लोगों के हित में जो है कार्य करना चाहते हैं, उनके द्वारा बराबर आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार मुखिया होते हैं, भ्रष्टाचार प्रतिनिधि होते हैं, वो तो कमीशन देते हैं और कमीशन खाते हैं। लेकिन इनके जैसे बराबर जो सामने प्रतिनिधि आते हैं, अच्छे प्रतिनिधि आते हैं, बराबर आरोप लगाते हैं कि कमीशन नहीं देते हैं तो काम नहीं होता है। जैसा कि मुखिया जी बता रहे हैं कि हम लोग जो है गरीब गुरबा का चाहते हैं कि राशन कार्ड बनाएं, लेकिन यदि वहाँ जो है फाइल जमा करते हैं तो उस पर जो है वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, भुंजा रख के खा लेते हैं। और जो व्यक्ति कमीशन देता है, कहीं ना कहीं 2000 रुपया बता रहे हैं, उनका जो है काम तुरंत जो हो जाता है। मैं इसका साक्ष्य दूंगा। हाँ, मेरे पब्लिक ही कहा है मुखिया जी तोहरा कुछ न पावर हको, देखो 2000 लेल को बना के हमरा दे दिल को। ये भी बात पब्लिके बताया हमको कि मुखिया जी तोहरा कुछ पावर नहीं हको, देखो तू दिल हो तोहरा दे के 3 बार कागज थक गलिए ने, नहीं बनले हमारा राशन कार्ड, देखो 2000 दिलिए बन गए। ये पब्लिक बताएगा, इसका साक्ष्य देंगे। आप बता देते हैं अब किसी को बनाना है आवासीय आय, गरीब आदमी दौड़ते मरते रह जाएगा। अगर उसको 200 रुपया नहीं दीजिएगा तो उसका आय लिख देगा 4 लाख। गरीब आदमी के पास, जिसे मान लिया जाए अगर 200 देते हैं तो आपका बनावेगा 26,000 25,000 जो दरकार है वो। अगर पैसा नहीं दिए तो आपका 5 लाख लिख देगा यार। इस ब्लॉक से हैं मुखिया जी? हम नारदीगंज ब्लॉक से हैं। नारदीगंज ब्लॉक से। और नारदीगंज में ये सब जो है पूरा होता है। आरटीपीएस काउंटर पर जाइए ना, बिना पैसा का आवासीय नहीं बनेगा, जाति नहीं बनेगा, आपका ऑनलाइन नहीं होगा, पैसा दीजिए तब, नहीं तो जाइए जिसके पास जाना है। अच्छा, मुखिया जी कितना कमीशन लेते हैं और योजना में काम करने के लिए? मुखिया जी इसे बराबर देखा जाता है कि मनरेगा का योजना होता है, उसमें जो है बहुत सारा कमीशन जो है देना पड़ता है पदाधिकारी को। नहीं, वो सब तो हम अभी हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे चैनल पर बहुत सारे पहले मुखिया जी ये बताए हैं कि मनरेगा का योजना में जो है 40% जो है ये। नहीं, वो सब बात नहीं है, कोई 40% नहीं है। जो काम नहीं करवाता होगा वो कागजे पर अगर उसको पैसा लेना है तो उसका बात हम काहे करेंगे। हम ज़मीन पे काम करेंगे, हम कमीशन क्यों देंगे? हमसे कोई मांगता भी नहीं, हमारा काम देखो भैया। और अगर काम नहीं करेंगे तो कमीशन मांगवे नहीं करेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर फर्जी कागज़ पर पैसा निकालेगा तो खेबे करेगा। हम काम करेंगे, हम कमीशन क्यों दें? हमसे उसमें कमीशन कोई काम उम करने में नहीं मांगता है, ना आज तक कोई बोला है हमको। अब बात रह गई कि अभी जो कि जैसे सर्वे हो रहा है, हो रहा है ना, तो मरल को जिंदा करेगा, जिंदा को मरल करेगा। तोर बापा मर गलो इतना दिन से न हो तो 5000 देबो तो वो जिंदा हो जी, तो 5000 नहीं देबा तो मरल हो।
क्या लगता है मुखिया जी, जमीन सर्वे का जो कार्य पूरे बिहार में किया जा रहा है, इससे पदाधिकारी तो कहीं ना कहीं माला माल हो रहे हैं। एकदम कर्मचारी तो अपना झोला लेके आता है प्लास्टिक वाला, शाम को खाली लेके आएगा, ये सुबह को और शाम को भर के लेके जाएगा, और कोई काम नहीं है। क्या लगता है ये पैसा कहाँ तक जाता है? ये पैसा भैया अब हम ये तो नहीं बताएंगे कहाँ तक जाता है, आप समझिए रहे हैं कहाँ तक जाता है। लेकिन कर्मचारी लोग तो आप जाइए ना क्या कर रहा है, आपको मोटेशन करना अभी है ना, तब पैसा दीजिए तब मोटेशन होगा सही में, ये हाल है। जी, जमीन के लिए सरकार जो है बराबर कई बार जो है सुधारने के लिए जो है तरह तरह की जो है प्रक्रिया जो है ये लाती है, लेकिन अब तक जो लोगों का जमीन है वो सही मायने में क्यों नहीं सुधर पा रहा है? जमीन सबका सही है, मास्टर साहब अगर जैसे कहे का मतलब है 1+1 जोड़िएगा तो 2 होगा, तो 1+1 को जोड़िएगा तब ना 2 होगा। हैं अब 1+1 को नहीं जोड़ करके आप 1+3 कर दीजिएगा तो होगा, 1+1 2 होगा, अब उसको आप 3 बता रहे हैं। तो आप गरीब गुरबा पढ़ा लिखा कितना इंसान है, उसको जानकारी के अभाव में ककहरा पढ़ा के पैसा लेते हो, बेचारा बौखला जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये भी होता है कि इस बार जो है कमीशन लेना है, फिर सुधारने के लिए आगे भी पैसा। वो बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी अगर आपके शरीर में थर्मामीटर लगाता है वो लोग कर्मचारी, देखता है कि इसका 98.5 और 98.99 है, तो इतना फीवर रहता है शरीर में, लेकिन वो सीधे कहा जाएगा 105 है, आपको जल्दी कीजिए तो माथा पर बुखार आएगा, ख़त्म हो जाइएगा, तो क्या करेगा बोलिए? परिवार तो उसका कुछ भी बेच बाच के इलाज चल जाएगा। आपके पंचायत में मुखिया जी कैसा कार्य हो रहा है? हमारे पंचायत में जो भी सरकार के द्वारा योजना है वो आप देख सकते हैं, सब जगह पे मेरा है, सब वार्ड में मेरा काम है। अक्सर जब चुनाव लोग लड़ते हैं तो चुनाव से पहले जो है बड़े बड़े वादे लोग कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है बड़े बड़े वादे जो है भूल जाते हैं। तो मुखिया जी क्या वादा करके जनता के बीच में आए थे, और क्या वादा जो है भूले और क्या जो है याद है, और क्या जो है अब तक कर पाए हैं? हम वादा यही, जो भी वादा कहिए या चाहे उसको करके दिखाइए। मेरे पास आप 1 घंटा से बैठे हुए हैं, पब्लिक आया किस तरह से काम करा के गया। पहला ये हो गया कि कोई भी पब्लिक आवे उसको रिस्पेक्ट द्वारा बैठा के चाय पानी पिला के उसको काम करके देना है निःशुल्क। उसके बाद जो सरकार का पूरा योजना है, चाहे वो 15वीं का हो, सिस्टम का हो, मनरेगा का हो, सभी प्रकार का योजना हमारे आप पंचायत में देखिएगा कि काम किया हुआ दिखेगा सारा योजना का जो है सबका। अच्छा, ये मुखिया जी आप तो जिस तरीके से बता रहे हैं लगता है कि कार्य बढ़िया किए होंगे। बिहार का विकास के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जो है सारी सरकार जो है आती है तो कहती है हम आएंगे तो कुछ अलग विकास करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं, विकास देखिए, विकास बिहार में है, सरकार विकास के पीछे है, लेकिन निचले जितने भी कर्मचारी होते हैं ना, ये सब यही सब जो है ब्रेक करके रखते हैं। आप सुनिए ना, सिस्टम का पेमेंट है, काम करके हम लोग 1 साल से पेंडिंग हैं। अब सरकार का सिस्टम में नहीं खुल रहा है, पैसा डालते हैं तो आना जाना चाहिए TDS का पैसा सरकार के खाते में, तो वो चल जा रहा है वेंडर के खाते में। अब इसके लेकर के 1 साल से बाधित है सिस्टम का काम, न पेमेंट हो रहा, कहाँ से कराएंगे? ज़्यादा करेंगे तो 1-2 जना करा देंगे, वैसा बात नहीं ना कि हाँ हम लोग 20-25 लाख के काम करा के बैठल रहेंगे। 1 साल होने वाला है, उसका सिस्टम ही नहीं सुधर रहा है और सरकार उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो योजना लागू करने से क्या हुआ? 1 साल से अभी सिस्टम पे मेंटेन हो रहा है, उसका सिस्टम में खराब हो रहा है। TDS का पैसा बोलता है वेंडर के खाता में चल जा रहा है, तो इस तरह से बाधित है, तो सिस्टम सुधरे तब तो। एक चीज़ मुखिया जी बराबर जो है और भी देखने को मिलता है समाज में कि जो राशन कार्डधारी होते हैं कहीं ना कहीं डीलर दुकान पे जाते हैं तो देना होता है पर व्यक्ति 5 किलो, है ना, लेकिन 1-1 किलो जो है ये काटा जाता है, इसमें क्या सच्चाई है? 1 किलो काटा नहीं जाता। देखिए सर, रियल बात है कि डीलर लोग को हम भी ये सब काम करके देखे हैं। जैसी ट्रैक्टर से माल उतरा, हम अपना तराजू बटखारा ले गए और सब उसका माल जितना उतरा सब बोरा को हम नापे, कोई 45, कोई 46, कोई 48, कोई 44, इस तरह से उसका आता है। अच्छा, ये कहाँ से ये कट के कम कैसे माल आता है वो लोग को हम नहीं जानते। गोदाम में तो वहाँ जो है ये नहीं वजन करके देना होता है गोदाम में। हाँ, तो गोदाम वो भी कहता लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। कौन सा, ये नारदीगंज में? हाँ, जैसे जितना भी बोरा आता है डीलर के पास, हम इस पर किए हैं विचार करके, हम वहाँ पर हम गए हैं, लेकिन सब बोरा वहाँ से कम आता है। सब बोरा कम आता है। कहाँ गोदाम है? गोदाम इसका नारदीगंज में है। ये मुखिया जी बता रहे हैं वहाँ से ये वजन कम आता है। फिर हम लोग वहाँ जाके खबर चला सकते हैं? हाँ, चला सकते हैं, वो कम आता है। तब एक 50 किलो में 5 किलो उसको कम आया, तो वो भी देखता है बेचारा कि अब हम क्या करें, तो उसी में वो भी थोड़ा मोड़ा इन्होंने करता है, लेकिन चलिए सुचारू रूप से दे रहा है। आधा किलो कम में दे रहा है, बढ़िया से दे रहा है, वो ठीक। तो अभी जो भी कम आ रहा है, करे क्या?
तो अभी जो है मसौढ़ा पंचायत में है और हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि राजेश चौहान जी थे। काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इन्होंने बात को कहा और कहीं ना कहीं बताया कि हर विभाग में जो है करप्शन है और कहीं ना कहीं ये तब सुधरेगा जब सारे जो निचला अधिकारी से ऊपर तक जो अधिकारी हैं वो एकदम जो है सच्चे तरीके से जो है कार्य करेंगे। बाकी तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।